आपकी लास्ट टाइम एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है। आपने कहा कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हुए, उसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई है। तो धांधली किस तरह की हुई है, जरा हमें भी इसके बारे में बताएं। हमारी हायर लीडरशिप ने फैसलाबाद के अंदर फेक क्लब बनाए हुए हैं, जो कि 65 क्लब हैं, जिसमें से 55 क्लब फेक हैं। इस चीज को देखते हुए 1 या 2 रोज पहले तकरीबन तीनों एरिया से तकरीबन 25 से 30 क्लबों ने बाइकाट कर दिया कि हम इस धांधली और फेक और रिज्ड इलेक्शन का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली तैयार नहीं है। ये इन्होंने खुद ही उस पर इलेक्ट्रॉनिक जाके वोटिंग डाली है और खुद ही इन्होंने कह दिया जी कि जी ये इनको यस आ गया और इनको नो आ गया। तो ये एक 100% धांधली है और इसमें साफ वाज़ेह है कि 136 वोट डल सकते थे 136 डेलीगेट से, और इन्होंने 257 बना दिए और 201 वोट भी क्रॉस करवा दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 6 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक बैट और इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इंटरनेशनल ख्वाजा हावर रशीद साहब। आज इनसे बात करेंगे लायंस क्लब के इश्यूज पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपने लायंस क्लब कब ज्वाइन किया और इसमें आपने क्या क्या किया। सबसे पहले जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल 6 का कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ अपनी गुज़ारिशात आप तक पहुंचा दूं और आपके ज़रिए ये गुज़ारिशात मेरी आगे लोगों तक भी जाएं। लायंस क्लब इंटरनेशनल लोकल है, यहाँ पे मैंने 1995 के अंदर, आज से 25 साल पहले ज्वाइन किया इसको, और एक क्लब से ज्वाइन किया। फिर मैं लाहौर MGF लायंस क्लब 1997 के अंदर मैं एज ए चार्टर मेंबर उसके अंदर आया। पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि लायंस क्लब है क्या। लायंस क्लब एक दुनिया की सबसे बड़ी NGO है जो कि एक फ्लाई काम करती है। अल्लाह ना करे कोई भी डाइजेस्ट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई मसला हो जाए तो लायंस क्लब के लोग जो हैं वो पेश होते हैं। इसमें यह है कि जितना अल्लाह ना करे कोई मुल्क में ज़लज़ला, तूफ़ान, सैलाब या कोई भी ऐसी आसमानी या कोई ऐसी आफत आ जाए तो उसमें हम लोग एक कम्युनिटी है लायंस क्लब इंटरनेशनल, वो इकट्ठा करके उसको हम लोग उनको एड्स करते हैं, उन लोगों तक पहुँचते हैं और हकदारों का हक उन तक पहुँचाते हैं। ये 210 ममालिक, दुनिया के 210 ममालिक के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के टोटल लोग हैं। 1997 मैंने आपसे कहा कि MGF क्लब मैंने ज्वाइन किया। एक आम मेंबर होता है जिसमें $20-30 खर्च करने पड़ते हैं। एक MGF होता है जिसके लिए $1000 खर्च करना पड़ता है आप इसका मेंबर बनने के लिए। और फिर उसके आगे होता है प्रोग्रेसिव MGF, वो मजीद $1000 देंगे तो वो आप PMGF बन जाएंगे। तो मैं इस वक्त प्रोग्रेसिव MGF हूँ, इसका लायंस क्लब का मेंबर हूँ। इसके साथ साथ सेकंड सेंचुरी एम्बेसडर भी हूँ। ये $5500 देने पड़ते हैं, ये चैरिटी अकाउंट में जाते हैं लायंस क्लब इंटरनेशनल की, तो वो आप सेकंड सेंचुरी एम्बेसडर भी बन जाते हैं। और मेरा तल्लक है डिस्ट्रिक्ट 3 और 5 N1 पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक N1 है, एक N2 है, एक साउथ है। N1 के अंदर सिर्फ 2 सेकंड सेंचुरी एम्बेसडर हैं, एक मैं हूँ और एक मेरी क्लब से मेरे दोस्त हैं, वो इसके सेकंड सेंचुरी एम्बेसडर हैं। इसमें बहुत सारे काम किए मैंने इस अरसे के अंदर, और लायंस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, मल्टीपल की तरफ से बेतहाशा अवार्ड, मेडल्स, रिवार्ड्स हासिल किए। उसमें बहुत सी अचीवमेंट्स भी की हमने और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए, जिसमें जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है लाहौर MGF लायंस क्लब ने किया वो था मेमोग्राफी का प्रोजेक्ट किया, जिसमें तकरीबन 7.5 करोड़ रुपया एक क्लब ने खर्च किया और उसके अंदर पूरा पाकिस्तान तकरीबन मुस्तफीद होता रहा उसके साथ। और उसका इलाहाक हमने किया कैंसर हॉस्पिटल के साथ, डॉक्टर शहरयाद साहब के साथ, जो कि बड़े कामयाबी से चल रहा है। और एक हमने मशीन अल हिजाज में लगाई और बाकी जो हैं 2 वो मशीनें जो हैं वो मोबाइल काम कर रही हैं। इसके अलावा ये अभी रिसेंट मिसाल ले लें कि अभी कोरोना का जो प्रॉब्लम हुआ और तकरीबन 2 माह हम लॉकडाउन में रहे, तो उसमें तकरीबन हमारा जो क्लब है, सिर्फ एक क्लब की बात कर रहा हूँ, बहुत से क्लब हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि हमारे जो क्लब ने तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए की फूड तकसीम किया और वो मुस्तहिक लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों के घरों तक पहुंचा के आए हम लोग। ये काम होते हैं लायंस क्लब के जो हम लोग करते हैं। इसके अलावा बेतहाशा बीच में काम हुए, हमने पानी के प्रोजेक्ट्स किए, हमने बहुत सी मुजफ्फराबाद में जब सैलाब आया तो वहाँ पे हमने कोई 300-400 घर बना के दिया लोगों को, यानी कि इस बेस पर। सर, आपकी इसमें क्या अचीवमेंट थी? अचीवमेंट ये थी कि जी इसमें एक तो होता है कि आपने डोनेशन देनी होती है
और डोनेशन लोगों से लेनी होती है, उनको कन्विंस करना होता है कि जी ज़कात अकाउंट के अंदर या किसी भी अकाउंट के अंदर वो आपको दें, ताकि आप लोगों को आगे जो मुस्तहिक लोग हैं या वो हैं उनकी आप मदद कर सकें। इसी अचीवमेंट के पे आपको लायंस क्लब इंटरनेशनल से अवार्ड और मेडल्स मिलते हैं, ताकि आपको याद रह सके कि आपने ये काम किए थे ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन पर्पस के लिए, कि आपने ये काम किए थे। तो ये सारी अचीवमेंट्स ही होती है हमारी। और इसमें जब कोई बंदा आता है तो वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आता है, किसी बंदे को खुश करने के लिए नहीं आता, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आता है। ज़कात हर बंदा देता है, लेकिन इसमें यह होता है कि जब हम कंसोलिडेट करके देते हैं, अगर मैंने एक बंदे को देना है तो मैं अपने पास से कुछ दे दूंगा, लेकिन जब कंसोलिडेट करके देते हैं तो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं इसके अंदर। सपोज किसी का हार्ट का पेशेंट हो रहा है, कोई कैंसर का पेशेंट है, तो आप अकेले वो उसको नहीं कर सकते, लेकिन जब आपके साथ बहुत से लोग हो जाए तो वो आप बड़ा इजीली उसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी ये बताना आपको जरूरी समझता हूँ कि जिस क्लब से मेरा ताल्लुक है वो 100% MGF क्लब है और दुनिया का सबसे बड़ा क्लब है, और इसके इस वक्त 105 मेंबर हैं, 105 मेंबर हैं, जिसमें बहुत से लोग बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। तो सर इस वक्त आपके पास कौन सा होता है? देखेंगे, इसमें ये होता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि इसमें सिस्टम है। आपको मैंने जिस तरह बताया कि 1995 से मैंने ये ज्वाइन किया, और उस वक्त से लेके आज तक मैंने इसके जितने पोर्टफोलियो थे वो एंजॉय किए, तमाम पोर्टफोलियो में मैंने काम किया। और 2018 के अंदर मेरे क्लब ने मुझे एज ए सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के तौर पर प्रेजेंट किया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और मैं वो हो गया। उसके बाद अगले साल ये ऑटोमेटिकली वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 बन जाता है, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट 1 बन जाता है। वो मैं इस वक्त था। और ये जो इलेक्शन जो आपने सुने हैं या जो आपने वीडियो देखी है जिसकी आपने मेरे से बात की है, इसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनना था डिस्ट्रिक्ट का। इसमें ये होता है कि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है लायंस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से, लेकिन इसमें एक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैं वहाँ पे बाकायदा अमेरिका में गया इसकी ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, और इसकी ट्रेनिंग लेकर आया मैं वहाँ पे। उन्होंने मुझे बताया, सिखाया कि जी आपने कैसे करना है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, कैसे लोगों को इन्वॉल्व करना है। तो उसके साथ साथ जब एक रिक्वायरमेंट होती है इसकी लायंस क्लब की कि आपने इलेक्ट तो हो गए, आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट कहलाते हैं, आपने एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है अपने डिस्ट्रिक्ट से। वो हमेशा होता है, और क्योंकि ये ड्यू टू कोरोना इस दफ़ा क्योंकि हम गेट टुगेदर नहीं कर सकते थे, दफ़ा 144 लगी हुई थी, तो वो शो ऑफ हैंड से होता है। जब हम कन्वेंशन के अंदर बैठे होते हैं तो शो ऑफ हैंड से होता है। पिछले 10-12 साल से ये होता आया है। इस दफ़ा हमारी जो लीडरशिप है, या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं मियाँ जावेद इकबाल साहब, वो मुल्तान से हैं। ये बारी होती है मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर की। तो इस दफ़ा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मुल्तान से थे, अगला डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मैंने होना था लाहौर से। तो एक तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब हैं वो मेरा ख्याल किसी प्रेशर के अंदर थे बहुत ज़्यादा, और जो हमारी हायर लीडरशिप है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, हालांकि वो कभी इन्वॉल्व नहीं होती इसके अंदर, कभी नहीं होती। वो इतने मुल्कों को डील कर रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो उनको क्या जरूरत पेश आई कि वो इसमें फुली तौर पे इन्वॉल्व हुए हैं। लायंस क्लब इंटरनेशनल का ये तो जरूर है कि जी वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि जो हमारी हायर लीडरशिप है, या हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, या हमारे जो 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स हैं, जो कि सिर्फ 2 या 3 हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थे, उन्होंने एक एक बंदे को फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी ख्वाजा खाबर को आपने नो का वोट देना है। ये बात हमारी समझ में भी नहीं आई। क्या वो अपना कोई मनपसंदीदा बंदा लाना चाह रहे थे या लाना चाह रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वायलेशन है लायंस क्लब इंटरनेशनल की। बहरहाल वो तो हम इसको आगे चलेंगे लेकर, लेकिन यहाँ पे मैं एक बड़ी मज़ेदार आपसे बात शेयर करता चलूँ कि लायंस क्लब इंटरनेशनल का सिस्टम ये है कि अगर आपके क्लब के क्रेडेंशियल्स यानी कि ड्यूज और हर चीज़ क्लियर हो तो आपके पास वोटिंग राइट्स होता है, और आपके बकायदा डेलीगेट्स बनते हैं हर क्लब से, यानी कि किसने वोट जाके कास्ट करना है। लायंस क्लब इंटरनेशनल की जो वेबसाइट है, जो उन्होंने ये अप्रूव किए, वो 136 वोट डिक्लेयर किए, 136 और आपको सुन के बड़ी हैरत होगी और बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि इतनी हायर लीडरशिप के होते हुए इतनी बड़ी धांधली, और जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता, कि इन्होंने 257 डेलीगेट्स बना दिए। इसी के साथ मैं आपको कहूंगी कि आपकी लास्ट टाइम एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है। आपने कहा कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हुए, उसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई है। तो धांधली किस तरह की हुई है, जरा हमें भी इसके बारे में बताएं। ये मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं उसी पे आ रहा था कि 136 डेलीगेट से इन्होंने 257 डेलीगेट्स बना दिए और 201 वोट कास्ट करवाए। होता ये है कि ये कन्वेंशन होता है,
जो कि ड्यू टू मैंने कहा 144 के तहत और कानून के तहत नहीं हो सका। और दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि इसको वर्चुअल कर लेते हैं। जब वर्चुअल किया तो हमने इनसे कहा कि जी हमें आप पे एतमाद नहीं है, क्योंकि वर्चुअल का जो है वो आपके हाथ में होता है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों ने और हमारी हायर लीडरशिप ने फैसलाबाद के अंदर फेक क्लब बनाए हुए हैं, जो कि 65 क्लब हैं, जिसमें से 55 क्लब फेक हैं। क्योंकि मेरी एक क्लब से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जी हमें तो लाइनिज्म का पता ही नहीं है कि लाइनिज्म क्या है, और हमें तो इल्म ही नहीं है, ये तो एक ही बंदा इसको जो फर्द वाहिद है वो इसको ऑपरेट कर रहा है और उसी को पता है हमारे ड्यूज भी और ये भी। जब मैंने आपसे कहा कि 136 डेलीगेट से और वो सिर्फ वही वोट कास्ट कर सकते थे, और इन्होंने 201 वोट कास्ट करवा दिए 201। उसमें यह था कि इस चीज को देखते हुए 1 या 2 रोज पहले तकरीबन तीनों एरिया से तकरीबन 25 से 30 क्लबों ने बाइकाट कर दिया कि हम इस धांधली और फेक और रिज्ड इलेक्शन का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली तैयार नहीं है। तो उन्होंने वो उसमें से बाइकाट कर दिया। इन्होंने वो ये किए और ये इन्होंने खुद ही उस पर इलेक्ट्रॉनिक जाके वोटिंग डाली है, और खुद ही इन्होंने कह दिया जी कि जी ये इनको यस आ गया और इनको नो आ गया। तो ये एक 100% धांधली है, और इसमें साफ वाज़ेह है कि 136 वोट डल सकते थे 136 डेलीगेट से, और इन्होंने 257 बना दिए और 201 वोट भी कास्ट करवा दिए। इसकी जो जिंदा मिसाल ये है कि मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जनाब हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का खुद फ़ोन आया है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की ईमेल आई है कि जनाब आप वोट कास्ट करें, आपको हम लिंक भिजवा रहे हैं। जब उन क्लबों ने कहा कि जनाब हमारी तरफ तो कुछ ड्यूज़ हैं या हम तो हमारा वो क्लब कैंसिल हो चुका है, तो उन्होंने कहा नहीं इट्स ओके, आपके वो क्रेडेंशियल क्लियर हैं, आप जाके वोट कास्ट करें। तो ये बिल्कुल खुला लीडरशिप की सरबराही में, हायर लीडरशिप की सरबराही में ये धांधली की गई है, और इंशाल्लाह ताला हम इसको पूरे तरीके से लायंस क्लब इंटरनेशनल के अंदर इसको चैलेंज करेंगे। इतने लोगों को आपने जैसे कि बताया कि बहुत से लोगों को लगता है कि धांधली हुई है, तो फौरन उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये इस तरह होता है कि एक नुमाइंदा होता है जिसको इंटरनेशनल डायरेक्टर कहा जाता है, वो लायंस क्लब का नुमाइंदा होता है। उस नुमाइंदे के पास 52 मुल्कों के इख्तियारात होते हैं, और वो इन छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, और वो इसको सुपरविजन करता है। अगर वो नुमाइंदा ही बाइज्ड हो जाए तो वो तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। फिर हमने लायंस क्लब इंटरनेशनल पे जाना है, उनको हम जाके कंप्लेंट करनी है कि जनाब ये इतनी बड़ी धांधली हुई है, इसको देखें। आप देखें, मुझे आज 25 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर, और मुझे जो लग रहा है, जो हायर लीडरशिप की नाराजगी ने इजहार किया मेरे साथ, वो ये था कि जी मैंने उनकी कुछ बातें नहीं मानी। वो बातें ये थी कि लायंस क्लब इंटरनेशनल कहता है कि आपने लोगों को इन्वॉल्वमेंट करनी है, उनको डेजिग्नेशन देना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, और उनको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व करना है। एक ओहदा होता है रीजन चेयरमैन का। हमारी जो हायर लीडरशिप थी वो कहती है रीजन चेयरमैन आपने नहीं बनाने। एक ओहदा होता है डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन का, वो कहते हैं जी आपने सिर्फ इंटरनेशनल पोर्टफोलियो के मुताबिक बनाने हैं, इसको फालतू आपने ज्यादा नहीं बनाने। इस अमल में जो मुझे बात वाजिया हुई है वो ये हुई है कि एक मीटिंग, मैं अमेरिका में था, तो एक मीटिंग की गई मेरी गैर मौजूदगी के अंदर फैसलाबाद में, और उसमें मेरे आने वाले साल के लिए पुराने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब की मौजूदगी में चेयरमैन एडवाइजरी ने फैसला किया कि जनाब ये आने वाला गवर्नर नहीं करेगा, जिसमें रीजन चेयरमैन थे, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन थे, कि वो नहीं बनाएंगे। जब अगली मीटिंग हुई तो उसमें मैंने कहा, जो मिनट से अप्रूवल के लिए मेरे से बात की गई, तो मैंने उनसे कहा कि जनाब इस तरह है कि लायंस क्लब इंटरनेशनल कहता है कि लोगों को इन्वॉल्व करें, रिस्पेक्ट दें, उनको डेजिग्नेशन दें, ताकि लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, लायंस क्लब की मेंबरशिप बढ़े। तो आप कह रहे हैं जी इन्वॉल्वमेंट खत्म कर दें। तो मैंने कहा जी कि आप इस साल ना करें, अगर आपने ये करना है तो आप अगले साल कीजिएगा। तो एक तो ये नाराजगी का ये बाइस बना, और वो हमारे जो इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने ये एक तहरीक चलाई कि जी वो लीडरशिप की बात नहीं मानी गई, तो हम ख्वाजा खावर को नो का वोट देंगे और हम अपनी मनपसंद बंदा हम लेकर आएंगे। तो एक बार मैं वज़िया कर दूं आपको, आज 25 साल हो गए हैं और मुझे लायनिज्म से वाबस्ता हुए इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एक तो मैं बता दूं कि मैं आई एम मैन ऑफ द प्रिंसिपल। मैं यस मैन कभी ना था, ना भी कभी हूँगा, और ना हूँ मैं। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी। कुछ लोग हैं कि वो यस मैन करके आगे बढ़ना चाहते हैं और या बढ़ रहे हैं, मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूँ। मैं जो बात करूँगा वो प्रिंसिपल ही करूँगा और हक और सच पे बात करूँगा। मैं हावर साहब, सुना है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई है, इसका ओथ कहाँ से लिया जाता है? नहीं, कन्वेंशन हुई नहीं है। ये होता ही है कि हर साल
दुनिया के किसी न किसी मुल्क में ये कन्वेंशन को मुनक्कद किया जाता है, जिसमें यूरोप का कोई मुल्क हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, कनाडा हो सकता है, फार ईस्ट का कोई मुल्क हो सकता है। तो इस दफ़ा इसने कन्वेंशन ने सिंगापुर में होना था, और ड्यू टू कोरोना आपको पता है कि जी फ्लाइटें भी बंद हैं और कोई मुल्क भी ऐसा नहीं चाह रहा कि हमारे मुल्क में गेट टुगेदर हो, और जिस तरह आपके पाकिस्तान में है कि गेट टुगेदर पे पाबंदी लगी हुई है, तो इन्होंने पाबंदी लगा दी। ये उस जाके उस मुल्क में उस जगह पे जहाँ पे कन्वेंशन मुनक्कद किया जाता है वहाँ पे ये बाकायदा तौर पे ओथ लिया जाता है। मैं ये भी बताता जो आपने बड़ी अच्छा क्वेश्चन किया कि तकरीबन पिछले कोई 15 साल से या 16 साल से मैं मुसलसल हर कन्वेंशन में जा रहा हूँ, हर कन्वेंशन में जाता हूँ। बल्कि जिन साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल डायरेक्टर, उनको हमने बड़ी सपोर्ट की, और उनका कन्वेंशन था लॉस वेगस में। हम उनके साथ गए, अपने लोगों को लेके गए, उनको वोट डाले, उनकी पूरी सपोर्ट की, और उनके लिए हमने आउट ऑफ द वे पाकिस्तान के अंदर मेंबर्स बनाए, क्लब्स बनाए, उनको जिताने के लिए, उनका नाम बुलंद करने के लिए। लेकिन उस चीज़ का रिज़ल्ट मुझे क्या मिला, मुझे उसका फ्रूट ये मिला कि जो ये आपके सामने है कि उन्होंने मुझे इस तरह जिच किया इसके अंदर। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी इंसल्ट नहीं है, ये लायंस क्लब इंटरनेशनल की इंसल्ट है, उस ऑर्गेनाइजेशन की इंसल्ट है, और उस लीडरशिप की इंसल्ट है कि जो इसके अंदर इन्वॉल्व हुई इस तरीके से। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी इतने इसके डेलीगेट से और ये किया गया, और किन किन लोगों के वोट डलवाए गए कि जिनके पास राइट भी नहीं था, उनके वोट भी डलवाए गए, और कैसे वोट डलवाए गए, खुद ही इन्होंने वोट डाले और खुद ही इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। हमारे क्लबों ने टोटल बहुत से क्लबों ने इन तीनों एरिया से बाइकाट भी किया हुआ था। उस सूरत के अंदर ये इलेक्शन हो ही नहीं सकते थे। इन्होंने जो किया वो जबरन किया, जो कि एक सरासर लायंस क्लब इंटरनेशनल की वायलेशन है। अच्छा हाफिज साहब, मुझे ये बताइएगा कि लायंस क्लब के जो इलेक्शन है उसका प्रोसीजर क्या होता है? उसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि जब कोरोना नहीं था तो एक कन्वेंशन किया जाता है, जो कि हमारे यहाँ भी होना था मुल्तान सिटी के अंदर, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं वहाँ पर और पार्टिसिपेट करते हैं। तकरीर होती हैं, अचीवमेंट्स होती हैं, बताया जाता है कि जी साल में किसने अच्छा काम किया, उसको शील्ड, अवार्ड, रिवार्ड दिए जाते हैं। तो उसमें ये प्रोसीजर होता है कि क्योंकि लायंस क्लब इंटरनेशनल की ये एक रिक्वायरमेंट है, तो उसमें ये होता है कि जी शो ऑफ हैंड होता है कि जी आपने शो ऑफ हैंड करना है और आपके वो हो जाना है। तो ये जो इतना लेंथी प्रोसीजर इन्होंने किया, ये तो इस तरह किया जिस तरह के दो बड़ी सियासी पार्टियों के इलेक्शन हो रहे हैं। इन्होंने इस तरह इसको उस अंदाज के अंदर लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने सरासर गलत किया है, और इसके अंदर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और लायंस क्लब इंटरनेशनल की बदनामी होगी। जो लायंस क्लब इंटरनेशनल के अंदर लोग काम कर रहे हैं या जो मेंबर्स हैं वो डिसहार्ट हुए हैं, वो डिसअपॉइंटेड हुए हैं। और कल से जब इन्होंने इलेक्शन अनाउंस किया है, कल से आज तक 150 मेंबर ड्रॉप हो गए हैं, इससे निकल गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से। ये हमने एक मेंबर लाना होता है तो हम उसके साथ बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप लायंस क्लब इंटरनेशनल को ज्वाइन करें। तो 150 मेंबर निकल गए हैं, और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि अल्लाह ना करे ये मज़ीद लोग इससे ड्रॉप होंगे, जिससे एक बहुत बड़ा नुकसान होगा लायंस क्लब इंटरनेशनल को। ख्वाजा साहब, ऐसे कौन से मुहर्रिर थे जिसकी वजह से ऐसी नौबत आई है? वो मैंने आपको बता दी है कि जी मैंने यस मैन नहीं बना, मैंने उनकी बातें, नाजायज़ बातें नहीं मानी, और उन्होंने कहा जी कि आपको हमारी बातें माननी पड़ेंगी, जो जिसके लिए मैंने उनसे सॉरी किया कि जी मैं ऐसी बातें नहीं मान सकता। मैंने लोगों को इन्वॉल्व करना है अपने साथ, लोगों को उसमें मैंने प्रोजेक्ट्स के इन्वॉल्व करना है, उनको इज़्ज़त देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, और डेजिग्नेशन देने हैं, जो कि हमारी लीडरशिप को मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर, उन्होंने क्या वजूहात थी इसके अंदर कि वो ये किया। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इलेक्शन तो फेक हुआ ही हुआ है। हमारे एक काउंसिल चेयरमैन का भी इलेक्शन होता है, बाकायदा बैलेट पेपर पर 4 नाम होते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का, एक होता है VDG 1 का, एक होता है VDG 2 का, और एक होता है काउंसिल चेयरमैन का। तो हैरत वाली बात है क्योंकि काउंसिल चेयरमैन भी उनका अपना बंदा है, तो उन्होंने काउंसिल चेयरमैन का भी बैलेट पेपर में नाम नहीं दिया। तो ये यानी कि हमारे जो काउंसिल चेयरमैन भी हैं वो भी सिलेक्टेड हैं, यानी कि एज पर चॉइस ऑफ द लीडरशिप वो आए हैं। तो दिस इज़ आल्सो वायलेशन ऑफ द लायंस क्लब इंटरनेशनल। तो इंशाल्लाह ताला, जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि हम इसको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पुट अप करेंगे, और ये लायंस क्लब को हकीकी तौर पे बहुत नुकसान पहुँचाने की ये साजिश की जा रही है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। जी नाज़रीन, आपने सुनी वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब के इंटरनेशनल ख्वाजा हावर रशीद की बातें। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।